श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि भाई आप लोग भी मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात हम करेंगे भाई कि जब एंजाइटी जिसको रहता है, या तो ओवर थिंकिंग, या तो निगेटिव थॉट, या तो डिप्रेशन, या तो स्ट्रेस, जो भी इस तरह के जो मानसिक है ना भ्रम है, या तो इल्यूजन कह सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है भाई कि जिसको एंजाइटी रहता है, या तो डिप्रेशन रहता है, स्ट्रेस रहता है, वो व्यक्ति प्रेजेंट में नहीं रह पाता है, यानी वर्तमान में अभी नहीं रह पाता है। ठीक है, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। जब हमको भी एंजाइटी हो गया था भाई, या जो भी बोल लीजिए, स्ट्रेस, डिप्रेशन, तो हम भी प्रेजेंट में नहीं रहते थे। तो आखिर इस चीज़ को हम अपने आप को प्रेजेंट में कैसे रख पाएँ, है ना। तो उसी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो प्लीज़ शुरू से अंत तक बने रहें, और आगे बढ़ने से पहले एक काम ज़रूर कर ले भाई, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो बस आप हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर हम प्रेजेंट यानी इस वक्त, ठीक है, वर्तमान समय में कैसे हम अपने आप को रख पाएंगे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है भाई कि जब इससे मतलब हम इसलिए प्रेजेंट में नहीं रह पाते थे क्योंकि बहुत तरह के टेस्ट जो है, जांच था, जो शरीर में सिम्टम आते थे एंजाइटी की वजह से, तो नहीं कराए थे। तो लगभग हम करा लिए, कराने के बाद नॉर्मल था सब। तो यह चीज़ जान गए तो थोड़ा सा अंदर सर्टिफिकेशन यानी संतुष्टि मिला, लेकिन फिर भी प्रेजेंट में नहीं रह पाते थे। मतलब प्रेजेंट क्या होता है, जैसे आप अभी इस समय मान लीजिए कि जो वीडियो बना रहे हैं हम, तो आप यह वीडियो जिस टाइम में देख रहे हैं वह टाइम ही क्या है, प्रेजेंट टाइम। यानी प्रेजेंट टाइम में ही आप खाते पीते, है ना, किसी से बात करते हो, या तो देख रहे हो, सांस लेते हो, ठीक है, किसी से, मतलब प्रेजेंट टाइम में ही हम लोग क्या करते हैं, तो हवा को फील कर सकते हैं, सांस सब ब्रीथिंग कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो प्रेजेंट टाइम है। तो हमको क्या होता था भाई कि टेस्ट कराने के बाद थोड़ा सा नहीं लगता था कि चलो ठीक है, लेकिन पीछे जो घटना घट गया था मेरे साथ, है ना, पास्ट में जो घटना घट गया था, एक मतलब एक्शन हम कर लिए थे, तो मेरे तो होता क्या था कि हमको ऐसा रहता था कि भाई वो घटना को सोचते थे कि, है ना, कि कोई घटना मान लीजिए घर में घटा गलत, वो सोचते थे कि नहीं घटता तो ठीक रहता। तो भाई अब घट गया, उसको नहीं घटे कैसे, या कोई हमको बोल दिया कुछ गलत सलत, या तो हम ही किसी को गलती से या तो जानबूझ के बोल दी परिस्थिति के अनुसार। तो जो भी परिस्थिति के अनुसार पीछे घटना घट चुका था, या मेरे द्वारा या तो किसी के द्वारा, ठीक है, या तो मुझे कोई छोड़ के भाग गया, या तो हम किसी को छोड़ दिए, या तो मेरी वजह से नुकसान हो गया, तो या तो हम किसी को मतलब हेल्प कर सकते हैं, नहीं कर पाएँ, या तो वो हमको हेल्प कर सकता है। तो यह सब पास्ट में मेरा दिमाग हमेशा चलता था, उसको सुधारते रहते थे। ठीक है, जिससे मेरा हमेशा, है ना, प्रेजेंट में से ध्यान हमेशा पीछे, यानी जो पीछे घटना घट चुका था, मैंने भूतकाल में ध्यान रहता था, पास्ट टाइम में। तो हम इसको ऐसे ठीक है कि भाई जो पास्ट में घट गया है, ठीक है, वो अब तक सुधरने वाला है नहीं। ठीक है, पीछे तो आदमी जाएगा। मान लीजिए कि अभी हम लोग मान लीजिए 28-29 साल के हैं, अब 10 साल पहले जा सकते हैं, या तो 5 साल 1 सेकंड भी पहले जाए नहीं जा सकते। आप पीछे जो बचपन में पढ़ाई कर रहे थे, अब वहाँ नहीं जा सकते। ये चीज़ तो हम यह समझे कि भाई परिस्थिति के अनुसार जो घटना घट गया, या तो हमसे गलती से भी हो गया, मतलब अनजाने में, या तो जानबूझ के, वो जो हुआ 100% सही हुआ, क्योंकि परिस्थिति का डिमांड है भाई। परिस्थिति में जो घटना घटती है, तो भूकंप आना तो हो जाता है, तूफान आना तो आ जाता है, बाढ़ आना तो आ जाता है, सुखाड़, है ना, बादल फटता है, बिजली गिरता है, जो घटना है वो घट जाता है, लेकिन उस पर ज़्यादा आदमी सोचता नहीं। तो हम उसी तरह समझ ली कि जैसे नेचर में जो घटना घट जाता है उसके बारे में हम लोग सोचते नहीं। तो भाई मेरे साथ भी जो भी परिस्थिति के अनुसार हुआ, उसको मानते थे कि 100% ठीक हुआ। इससे क्या होता था कि हमको अब सुधारने की जरूरत ना पड़ा। दूसरी बात, फ्यूचर का डर सताता था, है ना, कि भाई एंजाइटी से निकलें कि ना, डिप्रेशन से निकले कि ना, OCD से निकले कि ना, ओवर थिंकिंग से। हमको लगता था ठीक नहीं हो पाएंगे, है ना, थोड़ा सिम्टम आ जाता था, है ना, कोई कुछ सुन लेते थे तो साला मन भारी होने लगता था, डर, पैनिक अटैक। ये हमेशा सोचते रहते फ्यूचर में, या तो यह काम हुआ कि नहीं, मतलब समझ रहे हो, फ्यूचर में अपने घर परिवार के बारे में सोचते थे, कोई जॉब के बारे में सोचते थे, है ना, कोई काम कर रहे हैं तो उसके बारे में सोचते थे कि हुआ कि नहीं। तो भाई यह बता दो, हम बताने का प्रयास करते हैं भाई, जो तो हम इसको भी छोड़ना, मतलब इसको बंद किए। क्योंकि आप समझिए भाई, अगर हम आज हार्ड वर्क करेंगे, चाहे जॉब की तैयारी हो, या तो एंजाइटी जैसे भयानक चीज़ों से, परेशानी से निकलना ही हो, ठीक है, अच्छा डाइट, अच्छा से एक्सरसाइज, अच्छा सोच डेवलप करते हैं, काम करते हैं, एक्सपोजर बढ़ाते हैं, तो क्यों नहीं निकलेंगे। अच्छा, अगर आप हार्ड वर्क करिए, कहा ना होगा, अगर किसान कोई खेत में बीज अगर बोएगा, ठीक है, उसका देख रेख अच्छा से करेगा, पानी टाइम टू टाइम खाद पानी देगा, तो फिक्स है कि एक दिन वो फसल अच्छा होगा कि ना। अब मेहनत करबे ना करे, सोचे कि, तो भाई फ्यूचर में
तो फ्यूचर के बारे में हम टेंशन लेना छोड़ दी है ना भाई। आज हम अच्छा सुधार लेंगे तो कल अच्छा ही होगा, और आज हम गलत करेंगे, सुधार नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो फिक्स है कि भाई हमको कुछ मिलने वाला भी नहीं है ना, सोचते रह जाएंगे। तो फ्यूचर में अब सोचते थे कि भाई चलो पीछे वाला छोड़ दिए कि भाई जो हुआ 100% सही हुआ। अब मन में ये सोचते थे कि अब आगे जो भी होगा हम अच्छा से काम करेंगे तो फिक्स है कि 100% मेरे लिए एकदम अच्छा होगा, बेहतर होगा। तो वह भी सोच ली कि अब जो भी होगा मेरे लिए एकदम 100% ठीक होगा, है ना, अच्छा होगा एक काम। तो मेरा जो दिमाग रहता था फ्यूचर और पास्ट में डूबल, है ना, इधर उधर मतलब क्या बोलते हैं, घूमते रहता था, जिससे माइंड पर हमेशा स्ट्रेस, चक्कर जैसा, ये जो भी कह लीजिए एंजाइटी के सिम्टम आते रहता है। ये दोनों के टेंशन छोड़ दिए। अब क्या किए कि यह बताने लगे कि भाई मेरा जाँच सही है, ठीक है, पीछे घटना घट गया, परिस्थिति के अनुसार जो घटा वो सब सही है, आगे अच्छा आज करेंगे प्रेजेंट में तो होगा। तो भाई अब रह गया सवाल कि जो भी सिम्टम आता था, ठीक है, जो भी सिम्टम आता था उसको भाई शांत मन से ना, शांत मन से उसको झेलते थे। क्योंकि गुस्सा आ रहा है, आपको गुस्सा को दिला रहा है तो अपने से आ रहा है, तो क्या करते हो, शांत होते हो, कहते हो चलो कोई दिक्कत नहीं, हम सह लेंगे, है ना, इस कष्ट को सह लेना है। जैसे आपको मान लीजिए लाइफ से प्यार मोहब्बत जो भी होता है, तो कोई चला गया तभी आप सह लेते हो, ठीक है, या तो कुछ कह देता है कोई, परिस्थिति के अनुसार सुनते हो तो सुन लेते हो कि ना। उसी तरह से है ना, जो एंजाइटी के जो डर था कि भाई घबराहट हो जाएगा, बेचैनी हो जाएगा, लकवा मार जाएगा, ब्रेन हेमरेज होगा, हार्ट अटैक हो जाए, तो कुछ मरने के भी ख्याल, तो भाई हम मन में सोचते थे कि यह एक है ना गलत इमोशन है ना, इसको कैसे ठीक कर से, कोई दवा से ठीक नहीं होगा, अच्छा डाइट और एक्सरसाइज सही समझ से होगा। तो उस समय हम शांत रहते थे और प्रेजेंट में रहने के लिए प्रेजेंट की चीज़ करते थे, जैसे सांस लेना, सांस ले सकते हो अभी प्रेजेंट में, ठीक है। तो प्रेजेंट में आप सोचिए कि जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसको है ना सांस लेना शुरू होता है, मतलब पहली बार जब वर्ल्ड में आता है, यानी संसार में आता है, तो उसको सांस लेना। तो हम लोग जब सांस जब नॉर्मल रहते थे कितना मीठा, मतलब धीरे धीरे सांस लेते एकदम शरीर में अच्छा फीलिंग आता है। एंजाइटी डिप्रेशन है ना, ये सब होता है, स्ट्रेस, तो उसमें सांस खींच खींच लेना पड़ने लगता है। तो हम कोशिश किए कि लंबा डीप ब्रीथिंग करते थे ना, जैसे बच्चा सोता है तो पेट कैसे उसका निकलता है सांस लेने पर, छोड़ता है तो सांस पर कंट्रोल करना शुरू किए, मेडिटेशन करना शुरू किए, ध्यान करना शुरू किए। जो भी विचार आता था गलत सलत, उसको गलत 12 रोग से नहीं जोड़ते थे, जनरलाइजेशन करना बंद किए, ठीक है। जो प्रकृति में जो भी लाइफ अभी चल रहा है उसको बारीकी से देखते थे, चल रहे हैं तो पैर के है ना धम्मों को देखते थे, कोई गाना ना बजे उसको सुनते थे, चिड़िया बोल रहा है ना, हवा बह रहा है, पत्ता है ना, जो भी लाइव चीज़ है, जीवित चीज़ है, उसको ध्यानपूर्वक देखते थे और धीरे धीरे गहरा सांस लेते थे और खुद को यह बताते भाई है ना, इतना दिन से कुछ नहीं हुआ है ना, पीछे वाला जो घटना है सुधारेंगे नहीं, जो घट गया सब सही है, और किसी रोग से नहीं जुड़ते थे। इस तरह से प्रेजेंट में आ जाते थे, है ना। कुछ देरी के बाद थोड़ा मोड़ा इधर उधर, लेकिन धीरे धीरे आदत बन गया और अपने आप प्रेजेंट में रहना शुरू हो गया। और एक काम और कर सकते हो भाई, अगर मान लीजिए कि कुछ गड़बड़ सब तो उस समय थोड़ा गुनगुना आ सकते हो, है ना, गाना कोई हो या तो है ना साउंडे हो, ओम साउंड है, इस तरह से है ना कर सकते हो। इससे आपको ना कंसंट्रेट होता है सांस पर। तो यह सब तरीका अपना के आप प्रेजेंट में रह सकते हो, ठीक है।